नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रिट मुख्य परीक्षा भर्ती परीक्षा 2026 से के न्यूनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 के लिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन में मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज जो शुरू की गई थी, यानी कि एसएसटी के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने दो मॉडल पेपर है। वो दूसरा मॉडल पेपर आपका ये चल रहा है और उससे पहले एक मॉडल पेपर आपको पहले भी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ पर वो मॉडल पेपर फर्स्ट है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको रिट रिट मुख्य परीक्षा का वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा और उसमें से जाकर के आप वह देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर और ये आपका यहाँ पर सेकंड मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, आपको ये मॉडल पेपर शुरू से लेके अंत तक देखना है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का समय है वो बहुत ही कम रहा है। तो ये आप शुरू से लेकर के लास्ट तक है, आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट के वहीं पर आपको अगर स्क्रॉल करोगे कमेंट का तो उसके अंदर हाइप लिखा हुआ है, तो आप एक एक हाइप ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, हाइप करना ना भूलें। तो आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। श्री गणेश करता है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। पहला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भगवान वैष्णव संप्रदाय प्रभाव की पुष्टि करता है। तो बताइए वह कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भगवान भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो वो है दोस्तों इसमें गोसुंडी गोसुंडी अभिलेख है। गोसुंडी अभिलेख है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह अभिलेख है वो दोस्तों गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है, ए सर्वे वृक्ष ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। तो यह कार्य था दोस्तों किसका किसका कार्य था। तो यह था ओरल स्टेन का। ओरल स्टेन का था दोस्तों ये कार्य। तो जो इसका प्रमुख कार्य था दोस्तों वो सरस्वती को, अपनी सरस्वती नदी थी उसको संबंधित दोस्तों यहाँ पर आर्यों की प्राचीन बस्ती की शरण स्थली रही है ये, तो उससे संबंधित दोस्तों खोजा गया था। इसका प्रमुख कार्य ओरल स्टेल, बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ओरल स्टेल, बी ऑप्शन होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल है 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा। तो वो है जोधपुर बीकानेर। जोधपुर बीकानेर है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा जोधपुर बीकानेर है। जोधपुर और बीकानेर इसका क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपका इसमें डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन चिरव शिलालेख के बारे में सही है। बताइए कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर क्या, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्णीय है, बिल्कुल सही है। फिर आगे है, इसके अंदर क्या किया है कि रतन प्रभुसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। यह भी इसका बिल्कुल सही है। और इसके बाद में है, इसके शिल्पी देलहन थे। यह भी इसमें बिल्कुल सही है। फिर आपका आगे दे रखा है कि अग्नि कुंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। इसमें ये गलत दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसका उल्लेख है
दोस्तों एक ही चीज में है, वो है पृथ्वीराज रासो में, और वो लिखा गया था दोस्तों चंद्र बरदाई के द्वारा। तो ये दोस्तों इसमें तीन कथन है, इसमें बिल्कुल सही है। चौथा कथन है वो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों, वो होगा यहाँ पर 1, 2 और 3 कथन है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन हो जाएंगे। यह जो चिरवा का शिलालेख है, या चिरवा गांव के जो मंदिर के ब्रह्म द्वार पर स्थित है शिलालेख में दोस्तों मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों की उपलब्धि का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राज्यों की संख्या वो क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वो है 5 है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो बताइए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झालावाड़ और बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वो यहीं होती है, झालावाड़ और बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांशतः मिट्टी क्रमश से संबंधित है। तो बताइए नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी की कितने क्रम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5 क्रम से संबंधित है। कितने से? तो वो है यहाँ पर है 5 क्रम से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्पीसोल्ट, वर्टिसोल्ट, एरियोडोसोल्स, इनसे टीसोल्स और एटीसोल्स, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल बनाया गया है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयसमंद झील। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो बताइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर है जो नाड़ी है, खड़ीन है, टांका है, तो ये तीनों तो है जल संरक्षण की विधि है, और तालाब नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर है सी ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तालाब। ये इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पालर पानी किसको बोलते हैं दोस्तों? वर्षा के पानी को बोलते हैं। वर्षा के पानी को पालर पानी बोलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी। 6 थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी नसीराबाद, देवली, एरनपुरा, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये 6 छावनियाँ थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ? तो वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ? अजमेर के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर के अंदर इनका निर्वाण हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का, ये याद रखना। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो बताइए कितना प्रतिशत क्षेत्र है वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो वो है दोस्तों 33%। डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से सेनानी था? तो वो था बाल मुकुंद बिस्सा।
सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ देसी रियासत दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर निमुचना, निमुचना जो किसान आंदोलन है ये अलवर में बिल्कुल सही है। हैं? डाबड़ा, किसान आंदोलन ये जोधपुर यहाँ पर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जोधपुर में हुआ था पहले दोस्तों, ये जोधपुर रियासत में था। ठीक है। डाबड़ा किसान आंदोलन है वो दोस्तों जोधपुर रियासत में ही था पहले। दूधवा अखाड़ा है वो दोस्तों ये बीकानेर में था। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल के अधीन आता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। फिर दूधवा अखाड़ा ये बीकानेर के अंदर आता है, बीकानेर के अंदर ये भी बिल्कुल सही है। फिर आपका यहाँ पर है बरड़, बरड़, बरड़ है दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बरड़ किसान आंदोलन है ये बूंदी रियासत से संबंधित है। कौन सी रियासत से? बूंदी रियासत से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसके अंदर है 62% भाग। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बताइए बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अशोक परमार। कौन था? अशोक परमार। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों रियासती विभाग की जो स्थापना है यह है आपकी 5 जुलाई 1947 को की गई थी, और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। तो यहाँ पर इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से है? तो यहाँ पर देखिए जस्ता गलन उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, ये नहीं है, संगमरमर उद्योग है, ये भी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो कूट भाषा में यह आंसर है, तो वो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर तो दोस्तों ये 32.5 पाई गई। कहाँ पर है? कहाँ पर? बाड़मेर में। तो यहाँ पर है बाड़मेर में पाई गई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, बी ऑप्शन 32.5% बाड़मेर में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थान को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर है देखिए यहाँ पर जो इनको स्थापत्य कला के अनुसार यहाँ पर इनको करना है, तो उदयपुर है, उदयपुर ये है बागौर हवेली की। ठीक है। फिर यहाँ पर जैसलमेर ये है सालिम सिंह की हवेली है। फिर आपकी आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर में दोस्तों सालिम सिंह की हवेली भी है और नथमल की हवेली भी है। किसकी है? नथमल की हवेली भी है जैसलमेर में। जैसलमेर में नथमल की हवेली भी है, दोनों है। फिर है फलोदी, ये लालचंद डड्डा की हवेली। तो तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो कूट भाषा में इसका जो राइट आंसर है वो अपने को देना है। तो यहाँ पर जो सुमेलित करना था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2, 1, 4, 3 होगा। 2, 1 हाँ 2, 3, 4, 1 ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका 2 4 1 3 है। 2 4 1 3 हो जाएगा दोस्तों, 2 4 1 3 है। तो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो किसने किया था? तो यहाँ पर है आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किया था दोस्तों यह राजपूत पेंटिंग में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर स्थित है? तो केला देवी मंदिर है ये करौली के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राम सिंह के द्वारा। किनके? राम सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम सिंह के द्वारा है वो लाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसके अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला वनेश्वर मेला किस जिले में लगता है? कौन से जिले के अंदर लगता है? तो ये लगता है आपका डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों किस काल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? किसके रूप में? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, ये बरसात से पहले का महीना और भाई ये आषाढ़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर होगा आपका आषाढ़। आषाढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आषाढ़ के बाद में दोस्तों क्या आता है? सावन आता है। तो सावन में क्या होता है? वर्षा होती है। वर्षा कब होती है? जुलाई अगस्त माह में होती है, अगस्त माह में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर है ए ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावना गीत कब गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ससुराल में जुआई के आगमन पर पावना गीत है वो गाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिक एक प्रकार का है? तो मंदिक एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों। ये मंदिक है, मंदिक है, मंदिक यह ये मंदिक मंदिक है। ठीक है, मंदिल मंदिल है। तो दोस्तों ये मंदिल है ये क्या है? तो ये एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से 5 प्रकार के मर्तभांड सादे, काले, पालिसदार, भूरे, लाल और काले चित्रित भांड मिले हैं? तो बताइए निम्न में से किस स्थान पर 5 प्रकार के मर्त भांड मिले हैं? तो बताइए कहाँ पर इसके मर्त भांड है वो मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? गिलुंड। गिलुंड यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गिलुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ से क्या तात्पर्य है? तो बताइए ढूंढ से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ढूंढ से क्या तात्पर्य है? तो ये है बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पहली पक्ष की ओर से किए जाने वाला संस्कार। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंत की प्रमुख पीठ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है नरेना के अंदर। कहाँ पर है? नरेना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, नरेना या नारायण, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? तो बताइए राजस्थान पर्यटन नीति दोस्तों 2020 यह कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 9 सितंबर 2020 को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत परले प्रतीक्षा नमो नमो निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रसिद्ध प्रतीक्षा परले क्या है? परले प्रतीक्षा नमो नमो ये गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तों गीत दोस्तों हरिबा
नहीं नहीं, ये हरिलाल शास्त्री के द्वारा, किनके द्वारा है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री के द्वारा ये गाया गया। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो बताइए मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? मेवाती क्षेत्र अलवर भरतपुर का है क्षेत्र कहलाता है। तो ये बोली वहीं बोली जाती है, तो अलवर में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलम्ब्य एवं दुर्लभ साहित्य का प्रतिम खजाना स्थित है। तो बताइए श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलम्ब्य या दुर्लभ साहित्य का प्रतिम खजाना स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है दोस्तों? ये फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें एक तरफ तो यहाँ पर पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ लेखक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेयतृण है दोस्तों, यह नेयतृण पुस्तक है, इसके लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर है वो है स्वाई प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। नेयतृण जो पुस्तक है ये बुद्ध सिंह द्वारा रचित है। ठीक है, बुद्ध सिंह द्वारा दोस्तों ये क्या है? रचित है। बुद्ध सिंह द्वारा जो ये रचित है। ठीक है दोस्तों। और बाकी दोस्तों इसमें देखिए आपका नागदमन, क्या नागदमन है? ये है साया जी झूला रमल छंद है, श्री धवन व्यास भाषा भूषण है, महाराजा जसवंत सिंह है। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन है, ये इसमें राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो दोस्तों आणो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आणो बोलते हैं। तो ये विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, उसको आणो बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, ये अवस्थित है बीकानेर में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है? तो बताइए थार मरुस्थल के भाग है वह दोस्तों कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से हैं? गोडवाड़ प्रदेश है, थार मरुस्थल का भाग शेखावटी प्रदेश भी है, और यहाँ पर आपका घग्गर का मैदान, ये भी तीनों है, ये तीनों है। और ये बनास का मैदान नहीं है दोस्तों, ये मरुस्थल का भाग है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये तीनों दोस्तों ये थार मरुस्थल के भाग है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजीब मिकाती कौन है? तो नजीब मिकाती कौन है? तो दोस्तों ये लेबनान के प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लेबनान के दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नजीम काती या प्रधानमंत्री है, लेबनान के प्रधानमंत्री दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शहर है वो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है? तो ये है भीलवाड़ा को कहा जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो बताइए राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर होगा 36 है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन
अब जिला कलेक्टेड हाउस सरकारी कार्यालय है। तो बताइए 1993 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है अलवर सिटी पैलेस है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर सिटी पैलेस है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1964 में गठित सादिक अली समिति का संबंध है। तो बताइए सादिक अली समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार से। तो पंचायती राज व्यवस्था सुधार से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल है। तो बताइए राजस्थान का राज्य खेल है वो कौन सा है? तो वो है बास्केटबॉल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बताइए राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका तबीजा अजमेर में। कहाँ पर है? तबीजा अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो बताइए कौन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निर्वाचन परिषद अपने में से है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है? तो बताइए राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है वो हुई है दोस्तों अनुच्छेद 243 के 243 के अंतर्गत हुई है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। तो बताइए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। तो दोस्तों ये विन्यास है, इसमें देखिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो है आपका राज्यपाल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित होता है? तो बताइए जिप्सम देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यहाँ पर 94% है। कितना? 94% है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 94% है। तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पायराइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो बताइए राजस्थान में पायराइट है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है सालिंदपुर सीकर के अंदर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 30 भी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? तो बताइए महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है 1982-83 के अंदर है अंतर्गत दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किन जिलों में मिले हैं। तो यूरेनियम के भंडार है दोस्तों ये कहाँ पर मिले हैं, तो ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आप जानते हैं उदयपुर को जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। तो बताइए किसको छोड़कर, तो देखिए स्कूल प्रबंधन है किसको छोड़कर होते हैं दोस्तों, तो वह स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक हैं। तो ये सदस्य बिल्कुल सही है। फिर स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड के निर्वाचित व्यक्ति, ये भी सही है। फिर स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचक सदस्य उस गांव वार्ड में जहां स्कूल स्थित है, ये भी यहाँ पर क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। शिक्षा मंत्री ये यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लिथियम का उत्पादन कहाँ होता है। तो बताइए लिथियम का उत्पादन है ये अजमेर के अंदर होता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मरुमेना है एक। तो ये मरुमेना एक है, ये क्या है दोस्तों, तो ये है एक है पसली रोगों के लिए बायो फार्मूलेशन है, पसली रोगों के लिए बायो फार्मूलेशन है मरुमेना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में रिफाइनरी पंचभद्रा बाड़मेर का शुभारंभ कब किया गया था। तो दोस्तों इसका शुभारंभ है वो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जून 2018 के अंदर। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अनुप्रति योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसमें दोस्तों एक ही सही है, यह अनुप्रति योजना है, यह SC ST के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना है। तो ये यहाँ पर इसमें आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत संगमरमर उत्पादन होता है। तो बताइए कितना प्रतिशत है जो संगमरमर उत्पादन होता है भारत के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर 90% है। कितना 90% है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन होता है। तो बताइए लिग्नाइट कोयले का जो दोस्तों अत्यधिक उत्पादन है कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों पलाना में। कहाँ पर होता है, पलाना बीकानेर में। यहाँ पर आपका पलाना बीकानेर बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। पलाना में भी होता है, कपूड़ी में भी होता है, जालिफा में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पलाना बीकानेर बरसीसर में भी होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की नई खनिज नीति की मंजूरी कब प्रदान की गई थी। तो ये कब प्रदान की गई थी नई खनिज नीति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर 2017 के अंदर। 2017 के अंदर नई खनिज नीति है वो लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा। यह 2017 के अंदर लागू की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में सप्त सिंधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए दोस्तों सप्त सिंधु किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये शब्द है। तो यहाँ पर यह प्रयुक्त हुआ है दोस्तों ये 7 नदियों के लिए हुआ है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में अमात्य का कार्य क्या था। तो बताइए मौर्य प्रशासन में अमात्य का कार्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर कर संग्रहकर्ता। सी ऑप्शन है
वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर संग्रह करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी? तो बताइए इल्तुतमिश ने किस प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह चालीसी चालीसी तुर्कीकृत अमीरों की परिषद। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चालीसी तुर्कीकृत अमीरों की परिषद है इल्तुतमिश ने इस प्रशासनिक संस्था की जो स्थापना है वो की थी, हैं चालीसी तुर्कीकृत अमीरों की परिषद है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों इसके अंदर जो राइट आंसर है वो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें आपको याद में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित है? तो बताइए 23वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वाराणसी से। किससे संबंधित है? वाराणसी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर वाराणसी से, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 23वें जैन तीर्थकर है, ये वाराणसी से संबंधित है तीर्थकर है, वाराणसी से संबंधित है। ये इसमें आपको दोस्तों याद रखना है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, हैं। तो यहाँ पर एक तरफ सूची में बौद्ध संगीत है और दूसरी तरफ यहाँ पर सूची सेकंड में अध्यक्ष दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम है बौद्धिक संगीत के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत यह अजातशत्रु के समय हुई थी और यह महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर द्वितीय है, ये द्वितीय बौद्ध संगीत के थे वो थे सर्वकामिनी साबर कमीर। सब द्वितीय के थे ये साबर कमीर यानी कि साहब कमीर, वो इसको अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीत के मोंगली पुत्र तिस्स थे और चतुर्थ बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। वसुमित्र थे। तो यहाँ पर इसके अंदर जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पारित किया? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रस्तावित किया? तो वो है पूर्ण स्वराज की घोषणा। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो बताइए पृथ्वी पर दिन और रात है वो घूर्णन के कारण होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राज्यसभा में कौन आया था? तो कौन आया था बिंदुसार की राज्यसभा में, कौन आया था? तो इसकी जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डायमेकस। कौन आए थे? डायमेकस। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको इसमें याद रखना है, डायमेकस है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों, ये हुआ था 18 जून 1576 में। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी 78% लगभग नाइट्रोजन गैस होती है। 78% के लगभग नाइट्रोजन गैस। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अकबर ने धारण की थी। किसने? अकबर ने धारण की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं किससे प्रभावित होती है? तो बताइए महासागरीय धाराएं किससे प्रभावित होती है? तो ये पवनों की दिशा से प्रभावित होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो बताइए, यदि किसी सामान्य विधेयक या राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो उसका समाधान कौन करता है? तो दोस्तों वो करेगा संसद का संयुक्त स्तर है, संसद का संयुक्त स्तर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो बताइए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो दोस्तों वकालत कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है? तो कौन सी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें वह भारत का नागरिक हो, यह वह भारत का नागरिक हो, यह बिल्कुल सही है। 62 फिर 62 वर्ष की आयु पूर्व न की हो, यह भी बिल्कुल सही है। वह कम से कम 5 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो, 5 वर्ष, ये यहाँ पर गलत दे रखा है दोस्तों। ये है किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यह भी इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अभी तक आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट तरीके से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है, टुंड्रा क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति क्या है? तो बताइए, टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो क्या है, वो यहाँ पर होगा काई और लाइकेन। क्या? काई और लाइकेन, यानी कि टुंड्रा क्षेत्र में तापमान है वो अत्यधिक कम होने के कारण काई व लाइकेन उत्पन्न उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वनस्पति दोस्तों सर्दियों में जमी रहती है और गर्मी में कुछ समय के लिए उगती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड बांटा गया है? तो बताइए, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है? तो यह बांटा गया दोस्तों, बांटा गया है तो कौन सा? तहसीलों में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी, मारपीट, हत्या आदि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई किस न्यायाधीश में होती है? किस न्यायालय में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है फौजदारी न्यायालय में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट 22 विधायिका लाया? तो बताइए, कौन सा एक्ट यहाँ पर लाया था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1919 का एक्ट। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को ग्रहण किया है? तो बताइए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो बताइए क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसमें उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो बताइए, भारत के मध्य से होकर लगभग कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो वो गुजरता है दोस्तों यहाँ पर है 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के
किस जिले में प्रमुख रूप से सरसों आधारित उद्योग पाए जाते हैं? तो दोस्तों सरसों की खेती अधिक होती है दोस्तों, कहाँ पर होती है? अलवर, भरतपुर, टोंक जिलों में। तो यहाँ पर आपका राइट होगा अलवर के अंदर है, अलवर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वो सरसों से राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो भरतपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अलवर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है अलवर, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, कथन किसका है? तो बताइए, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है के.सी. व्हीयर की, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की चाय किस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों कौन सी वाणिज्यिक कृषि का ये उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बागवानी कृषि का, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत जलाशयों के जल वृष्ट में नियमित दोहन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनती है? तो बताइए, वृहत जलाशयों के जल वृष्ट में नियमित दोहन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव से, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो यानी कि गर्म हवा वो दोस्तों कहाँ पर चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सी गर्म धारा है? तो वो है दोस्तों अब्बुल हास, अब्बुल हास। कौन सी? अब्बुल हास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर है बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूरी वन कहाँ जाता है? तो बताइए मानसून वन किसको कहा जाता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन फेड के संदर्भ में सत्य कथन है? तो बताइए स्पिन फेड के संदर्भ में सत्य कथन तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए यहाँ पर है स्पिन फोर्ड का पूर्ण रूप है राजस्थान राज्य सरकारी स्पिनिंग एवं जिंगिंग मिल्स संघ लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। फिर स्पिन फेड की स्थापना राज्य की तीनों सहकारी मिलों का मिलाकर की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर स्पिन फेड की स्थापना अप्रैल 1993 में हुई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों के पालन व संवर्धन के साथ पौधों को उगाना किस कृषि पद्धति के अंतर्गत आता है? तो जलीय जीवों को पालन व संवर्धन के साथ पौधों को उगाना किस कृषि पद्धति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों ये एक्वापोनिक्स के अंतर्गत, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एक्वापोनिक्स के अंतर्गत है, एक्वापोनिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। एक्वापोनिक्स ये तकनीक में खेती के लिए मिट्टी की सतह नहीं होती बल्कि पानी की सतह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस सार क्षेत्र किस देश का प्रसिद्ध लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है? तो बताइए दोस्तों लॉरेंस सार किस क्षेत्र है, यानी कि लॉरेंस सार क्षेत्र किस देश का प्रसिद्ध लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर है फ्रांस। कहाँ का है? फ्रांस का है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रथा लागू करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें उत्तरी भारत में बंदोबस्त का पिता कहा जाता है वह है? तो बताइए बंदोबस्त के पिता है वो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर? यहाँ पर आपका हो जाएगा थॉमस मुनरो। एक मिनट इसमें देखिए दोस्तों, थॉमस मुनरो नहीं, क्या पूछा है? उत्तरी भारत में
महालवाड़ी प्रथा लागू करने वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गवर्नर है, जिन्हें उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है RM वर्ड। RM इसका जो राइट आंसर है दोस्तों RM वर्ड, यानी कि मार्टिन बर्ड को दोस्तों उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक है वो माना जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो RM वर्ड है, यानी कि यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा। RM वर्ड होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है? तो बताइए, ये है चुनाव आयोग के द्वारा गठित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ये लोकसभा का गठन है वो चुनाव आयोग के द्वारा है वह होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है। तो बताइए भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है। आय की विषमताओं को वृद्धि, विकासशील एवं अविकसित देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों से और स्थानीय उत्पादों को नुकसान पहुंचाना और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने, ये सभी के सभी ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो सभी की सभी ये भूमंडलीय की प्रक्रिया में हानि है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के कार्य है। तो बताइए विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या है? व्यापारिक समझौते का संचालन करना, राष्ट्रीय व्यापार नीति की देख रेख करना, व्यापार संधि वार्ता हेतु मंच उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WHO का तीसरा सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था आपका अमेरिका के अंदर हुआ था, अमेरिका के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवार को का ऋण प्रदान करेगी। तो कितना ऋण है वो जो प्रदान करेगी? तो यहाँ पर है वो 50,000 का ऋण वो प्रदान करेगी। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 4% ब्याज पर प्रदान करेगी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें दोस्तों, विचार करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कथन ए और 2 दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अब यह आरक्षण है ये 50% है, फिर यह आरक्षण केवल पंचायतों तक सीमित है। तो दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा, यह पंचायतों और नगर पालिका दोनों में यह आरक्षण है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य ने निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? तो बताइए दोस्तों, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004 और 5 से 2011 और 12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य ने निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक कमी है वो दर्ज कराई है, तो यह करवाई है दोस्तों कहाँ पर? ओडिशा। कहाँ पर दर्ज कराई है दोस्तों? ये ओडिशा में वो दर्ज कराई है। तो ओडिशा, ठीक है, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और झारखंड तो निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी है वह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक कमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में दोस्तों सर्वाधिक कमी हुई है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा?
यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों झारखंड। डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस जिले में एक मारक प्रयोगशाला कार्यरत नहीं है। तो बताइए, एक मारक प्रयोगशाला कार्यरत नहीं है। तो दोस्तों ये एक मारक प्रयोगशाला दोस्तों अलवर में है, श्री गंगानगर में है। अलवर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर है, और ये भीलवाड़ा के अंदर है, भरतपुर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हैं? तो राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो दोस्तों अपने को बताना है इनमें से कौन सा कथन है वह सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कूट भाषा के अंदर अपने को यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए, किसी राष्ट्र के निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता राष्ट्रीय विकास कहलाती है, बिल्कुल सही है। फिर है सर्वदि एवं सकारात्मक परिवर्तन राष्ट्रीय विकास के अंग है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं एवं रोजगार के साधनों की उपलब्धता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही दे रखा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो है 1, 2 और 3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया। तो बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन नहीं है, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया। तो बताइए, मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन है। तो अमर्त्य सेन ने किया था, महमूद उल हक ने, और ए व बी दोनों ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के में 7 उपभोक्ता अधिकारियों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बताइए, कौन सा अधिकार है वो अभी तक है वो सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें देखिए, कौन सा अधिकार है अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसमें देखिए, उपचार का अधिकार है। उपचार का अधिकार है, फिर है सुनवाई का अधिकार है, और मूल्यांकन का अधिकार है। लेकिन ये स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार वह अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 48A में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो बताइए, कौन से कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पे भारत एक सहकारी संघीय राष्ट्र है। भारत एक सहकारी राष्ट्रीय संघीय राष्ट्र है। दूसरा है, आपातकाल में भारत एकात्मक स्वरूप ले लेता है। फिर तीसरा है, केंद्र और राज्य सूची केंद्र और राज्य सूची संविधान की 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो दोस्तों बताइए, इनमें कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए, भारत एक सहकारी राष्ट्रीय संघीय राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। आपात काल में भारत एकात्मक स्वरूप ले लेता है, ये भी सही है। केंद्र व राज्य सूची संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी कथन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर जो योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी, बिल्कुल सही है। नीति आयोग वर्ष 2015 में अस्तित्व में आई थी, बिल्कुल सही है। योजना आयोग का कार्य 5 वर्षीय योजना बनाना था, ये भी सही है। नीति आयोग विधायी संस्था है, ये यहाँ पर इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें गलत दे रखा है। तो ये नीति आयोग एक कार्यकारिणी संस्था है, विधायी संस्था नहीं है। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पर 1, 2 और 3 इसमें सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो निम्न में से सही कथन है वो चुनना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर क्या दे, विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को डोलड्रम की पेटी भी कहा जाता है। हैं? तो विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम ड्रम पेटी भी कहा जाता है। ठीक है, यह कथन है दोस्तों, इसमें क्या है, बिल्कुल ये कथन है दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। इसके अंदर बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परत में ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा मिलती है? तो बताइए किस में मिलती है सर्वाधिक मात्रा? ये समताप मंडल में, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सव्य सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाली अर्थशास्त्री है। तो बताइए सव्य सहायता समूह की मूर्त अवधारणा को, यानी कि समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे कौन थे? तो वे थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। तो यहाँ पर आपका इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायक समूह एसएचजी किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है ये स्वयं सहायक समूह, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये लघु वित्तीय समावेश से, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो ग्राहक जागो अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? बताइए जागो ग्राहक जागो अभियान किस मंत्रालय द्वारा है जो चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो बताइए निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है शिलालेख है के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ठीक है, तो वो है दोस्तों अशोक का जो 12वां शिलालेख है, 12वां शिलालेख। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का उद्देश्य क्या है? तो बताइए दोस्तों एनडीसी का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो उत्तर हो जाएगा आपका योजना आयोग की सहायता, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है योजना आयोग की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों को सर्वप्रथम किसने मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया? तो बताइए मराठों को सर्वप्रथम किसने मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर ने किया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो बताइए गद्दर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो कारण था दोस्तों कामागाटा मारू घटना, कामागाटो गारू घटना। तो यहाँ पर आपका इसमें सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी ऑप्शन है वो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, गद्दर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्तों इसका महत्वपूर्ण कारण है वो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ठीक है, क्या था इसका? ये बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ है, ये इसके अंदर होगा दोस्तों, वो गलत था, वो पहले वाला गलत था, ये सही है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए अचानक से 1914 के प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, उसकी वजह से दोस्तों ये गद्दर आंदोलन है वो शुरू हुआ था। यहाँ पर आपका इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए किसने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो बताइए सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो दोस्तों सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम 1/3 सदस्य होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो बताइए दोस्तों, कानून मंत्री कौन थे? तो वह थे दोस्तों इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे प्रथम कानून मंत्री? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोन एक स्थानीय पवन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोन एक स्थानीय पवन है। तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड की। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम स्तर पर लगान वसूल करने का कार्य करता है। तो इसका राइट हो जाएगा पटवारी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो बताइए हैं, जो गुणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका राइट होगा 4 प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दोष वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है? तो बताइए कौन सा दोष वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें इन प्रश्नों द्वारा छात्रों के को विषय का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना संभव नहीं है। तो ठीक है, तो दोस्तों यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष नहीं है। ठीक है, इस प्रश्नों का द्वारा मूल्यांकनों प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती है। और यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों द्वारा ली गई परीक्षा केवल तथ्यों पर आधारित होती है। ये दोस्तों इसमें दोष है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष है। यहाँ पर सी ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत होती है। तो किसकी जरूरत होती है? उपचारात्मक शिक्षण की। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और इन शिक्षण उपागम में व्यवहारिकता तथा सार्थकता पर बल दिया जाता है। यह किस उपागम की विशेषता को दर्शाता है? तो यह किस उपागम की विशेषता को दर्शाता है? तो ज्ञान की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। तो इस शिक्षण उपाधि में व्यवहारिकता एवं सतर्कता पर बल दिया गया है। यह किस उपागम की विशेषता को दर्शाता है? तो यहाँ पर दर्शाता है दोस्तों किसको? तो ये दर्शाता है यहाँ पर इसके अंदर है चक्रीय उपागम की विशेषता को। कौन सी? चक्रीय उपागम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि का दोष है। तो समस्या समाधान विधि का दोष है इस विधि में अत्यधिक समय लगता है। तो इस विधि में अत्यधिक समय लगता है, ये समस्या समाधान विधि का दोष है। तो यहाँ पर आपका इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है इसके अंदर है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो बताइए। बताइए कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगमन का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्या? तो दोस्तों वो है कक्ष में शिक्षार्थियों को अधिक अनौपचारिक अंत क्रिया के अवसर प्रदान किए जाएं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्यार्थी रुचि लेकर अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाएगा तो वह क्या नहीं करेगा? तो वह क्या नहीं करेगा? अनुशासनहीनता नहीं करेगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की सामग्री नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर है प्राकृतिक खोज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त में से यानी कि उपरोक्त में कौन सी सामाजिक अध्ययन तथा अध्यापन से संबंधित चुनौतियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें उद्देश्य से संबंधित है। उद्देश्य से संबंधित है चुनौतियां, अभिवर्ती से संबंधित चुनौतियां, उपयोगिता से संबंधित चुनौतियां। तो यहाँ पर ये तीनों ही है कि वो क्या है, तो यह सामाजिक अध्ययन तथा अध्यापन से संबंधित चुनौती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता? तो यहाँ पर राइट होगा, इसका स्वभाव अंतमुखी व बहिर्मुखी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पूर्ण पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था में। क्या हो जाएगा? पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था में। ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो बताइए ये अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञात्मक गतिविधि। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर गेरेट द्वारा कौन सा किया गया है? तो यहाँ पर राइट होगा दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो बताइए, को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है तो किसको? तो यह विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गणितात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा है। तो बताएं दोस्तों ये किसकी परिभाषा है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? किसकी परिभाषा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आलपोर्ट। किसका? आलपोर्ट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो ये किया है सृजनात्मकता के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो बताइए किसको अधिक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुदेशनात्मक अधिगमन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की आयु 12 वर्ष है, बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धता किस विकल्प में दी गई है? तो बताइए उसकी सही बुद्धि विकल्प कौन सी में दी गई है? तो दोस्तों देखिए सीधा सा हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 इंटू 15 बटे ये इंटू 100। तो यहाँ पर तो काट दीजिए तो इसको यहाँ पर आपका हो जाएगा 1500, यानी यहाँ पर आपका 125 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षा प्रणाली में रखेंगे? तो यह क्षतिपूर्ति के अंदर इसको रखेंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो उसको है वो क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता है?
तो उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टा विस्टा है एक, तो एल्टा विस्टा है एक ये क्या है? ये सर्च इंजन है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग में होता है? तो बताइए कौन से क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा सांख्यिकी क्षेत्र में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? ग्रुपवेयर होता है, तो बताइए दोस्तों ये ग्रुपवेयर है ये क्या होता है? ग्रुपवेयर है ये क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ग्रुपवेयर है ये सॉफ्टवेयर होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है, तो बताइए मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है तो क्या है? वो है कंपाइलर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।